हेलो फ्रेंड्स, आज हम पहुंच गए हैं वेदवन नोएडा सेक्टर 78 में वेदवन ये बना हुआ है। वेदों की तर्ज पे है, पूरा वेदों का ज्ञान दिया जाता है। तो आज हम घूमते हैं। सबसे पहले ही सामने ही देखो, ये वेदों का बारे में बताया गया है। वेद जो है वो प्राचीन धर्म का पवित्र साहित्य है और भारतीय संस्कृति में तो वेद सनातन धर्म के मूल हैं। ऋषि वेद व्यास ने ये सब रचित किए थे और सबसे पहला है हमारा ये वेद, जिसके बारे में बताया गया है अथर्ववेद, जो आयुर्वेद के बारे में, चिकित्सा प्रणालियों के बारे में बताता है। ये सब लिखा है इस पे। आप घूमने आएंगे तो पढ़िए और इनके बारे में जानकारी हासिल कीजिए। ये सामवेद है, संगीतमय। इसमें जो भी मंत्र हैं उनको गाया जा सकता है संगीत के द्वारा। और फिर है इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद एक्चुअल में दूसरा वेद है जो यज्ञ के लिए, यज्ञ करते हैं हिंदू धर्म में, तो उसके लिए इसकी मान्यता मानी गई है। और सबसे पहला ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद औषधियों के बारे में बताता है। आयुर्वेदिक जो पुराने समय में औषधियाँ बनाई जाती थी उसके बारे में ये बताता है। देखिए ऐसे बुक बनी हुई है, देखने में इतना सुंदर। और चारों तरफ नोएडा के ये फ्लैट्स, सोसाइटीज बनी हुई हैं और उनके बीच में ये पार्क है। मैं सोच रही हूँ कि इनको कितना मज़ा आता होगा वेदवन में आके ये अपना मॉर्निंग इवनिंग वॉक करते हैं। सही बना है हिंदू धर्म की मान्यताओं के हिसाब से। देखो ऐसे ऐसे बीच बीच में स्टैच्यूज बने हुए हैं और आप ये पाथ बना है, इस पे चलते जाइए, वॉक कीजिए। साइकिल ट्रैक अलग से बना है। ये है गुरुकुल। पुराने समय में गुरुकुल होते थे, ऋषि मुनि खुले में ज्ञान देते थे, तो ये उसी के बारे में बताया हुआ है। बच्चे मज़े से ना इधर उधर उधूम कर रहे हैं और फोटो सेशन चल रहा है, सब लगे हैं। सामने ऋषि पढ़ा रहे हैं, गुरुजी, और ये सब एक जैसे स्टैच्यूज बने हैं बिल्कुल। ये पीछे ना इनके चोटी भी बनी हुई है, मैं ध्यान से देख रही। गुरु हैं और ये देखो इनके पीछे चोटी बनी हुई है। इनके साथ फोटो खिंचा रही हैं आंटी जी। पुरानी मान्यताएं उनको देखो, बच्चों को बताओ कैसे खुले में पहले ज्ञान दिया जाता था। ये सबसे बढ़िया और अद्भुत एकदम वायर्स हैं। देखो पीछे ये गया लड़का फोटो खिंचाने। सामने से कुछ नहीं पता चलता, लेकिन जैसे ही आप साइड में हो जाते हो तो देखो पूरी ऋषि प्रतिमा बन जाती है। एकदम ऋषि की प्रतिमा बनी हुई है वेद व्यास जी की, क्योंकि वेदों का ज्ञान तो उन्होंने ही दिया था। और ये सामने से देखो कैसे दिखता है, और जैसे ही साइड से लेते हैं पूरी प्रतिमा दिखाई देने लगती। ये अच्छा लगा, बढ़िया, सबसे अद्भुत। कहीं मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा हो तो बताइएगा। जैसे ही शाम हुई फाउंटेन स्टार्ट हो गए। एक्चुअली में ये वेदवन जो है ये 4:30 बजे से शुरू होता है। एंट्री टिकट 20 रुपीज़ है, सीनियर सिटीजन फ्री। सही है, फिर हम तो आ ही सकते हैं हर बार। 20 रुपीज़ भी कुछ खास नहीं है। ये है मंथन, समुद्र मंथन जब हुआ था उसके बारे में बताया गया है। कामधेनु गाय मिली थी, अमृत कलश, अलग अलग पार्क जो हैं, पार्ट्स हैं पार्क के, उनमें अलग अलग थीम दिखाई गई है। फाउंटेन चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है वहाँ से। घूमते रहो फाउंटेन की तरफ।
फ़ोटो क्लिक ज़्यादा करा रहे हैं लोग। हमने भी कराई हैं फ़ोटो क्लिक थोड़ी बहुत। अच्छा लग रहा है घूमने में। एक शाम वेदों के नाम करके तो कैसे बैठे हैं मुझे से सब। सामने ये जो है ये एक तरह से सिटिंग एरिया है, क्योंकि लेज़र शो चलता है। यहाँ बैठ के देखते हैं सब, फाउंटेन का भी मज़ा लेते हैं। और अभी और अंधेरा होने दो फिर शुरू होगा। ये देखिए ये ऋषिका के बारे में इस तरह से पुराने समय के बारे में सब बताया गया। ये ऋषि अगस्त्य के बारे में देखो कितना अच्छा, मेरे को ये अच्छा लगा। यहाँ से इन्होंने निकाली और यहाँ ये अलग से इसको स्थापित कर दिया। इसके बारे में लिखा हुआ है ऋषि अगस्त्य जो थे वह ऋषि वशिष्ठ के पुत्र थे और श्री राम से मिले थे ये वनवास के दौरान। तो विज्ञान, आयुर्वेद, ज्योतिष, संस्कृति सबके बारे में इनका योगदान है। बच्चे नहीं जानते उनको इनके बारे में बताइए। बहुत बढ़िया। ये कामधेनु गाय के बारे में जो मंथन के दौरान निकली थी, ये उसके बारे में बताया गया है। गाय बनाई गई है। जो भी कुछ है यहाँ सब लिखा है, आप उसको पढ़ के ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। बच्चों को इसके बारे में बताइए ताकि वो सनातन धर्म से जुड़े रहें। ये ऋषि अत्रि के बारे में भी काफ़ी सूचना दी गई यहाँ पे, क्योंकि रामायण में उनका भी काफ़ी योगदान रहा। ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया, अगर आपको याद हो तो वनवास के दौरान रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को उन्होंने बहुत सारी वस्तुएं दी थी। दिव्य अस्त्र दिए थे, कभी ना समाप्त होने वाले बाण, और सीता माता को उन्होंने दिव्य आभूषण दिए थे। तो उनके योगदान के बारे में इस तरह से पिलर बने हुए हैं और बहुत सारे ऋषियों के बारे में ऐसे ही जानकारी दी गई है। तो बच्चों को लेके आइए तो बहुत बढ़िया, ताकि उनको हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी धरोहर के बारे में कुछ जानकारी मिले। ये ज्योतिष में उनके योगदान को दिखाया गया है। हर एक चीज़ के बारे में आपको जानकारी ऐसे ही लिखी हुई मिल जाए। ये गायत्री मंत्र के बारे में लिखा हुआ है और बना भी हुआ है आगे, बहुत सुंदर बना रखा है। ये देखो जी, ये बना है पूरा गायत्री मंत्र, यहाँ से शुरू होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये पूरा इन्होंने गायत्री मंत्र किया हुआ है। अच्छी थीम पे बनाया हुआ है, बढ़िया लग रहा है। ये शंख के बारे में, कैसे शंख नाद करने से पॉजिटिविटी आती है, कीटाणु नष्ट होते हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है। दान सबसे बड़ा माना गया हिंदू धर्म में, दान दो। और ये है पाई। मैथ्स में कोई मैथमेटिशियन हो तो पाई के बारे में मैंने ये सारा रिकॉर्ड किया है, आप अच्छे से समझ सकते हो। हमें तो इतना ज्ञान है नहीं, पूरा मैथ्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं क्या है वो बताया गया है इसमें। और वॉशरूम्स भी बने हैं, साथ में बना है ये पार्क छोटा सा, जहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चे, खेलने में लगे हैं। उनको तो खेलने को चाहिए, एक्टिविटी हो गई। उधर सूरज डूब रहा है और ये फाउंटेन चल पड़े, लाइटें भी। और अब शुरू ही होने वाला है लेज़र शो। और भीड़ देखो,
सैटरडे संडे में बहुत भीड़ होती है, बुधवार को ये बंद रहता है। जैसे जैसे रोशनी कम हो रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग लेज़र शो के लिए ही आते हैं। लेज़र शो में भी वेदों के बारे में जानकारी दी जाएगी। चलिए हम भी बनते हैं इसका हिस्सा और मज़े लेते हैं लेज़र शो के। देखिए शुरू हो गया रेनबो, या आप कह लो झंडा जैसा लग रहा था कई बार कलर। और अब आप भी लीजिए इस लेज़र शो का मज़ा और जानकारी लीजिए वेदों की, क्योंकि हम लोग भी उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो बच्चे भी इंजॉय करते हैं, हम भी इंजॉय करते हैं ये लेज़र शो। घूमते रहेंगे क्या? यहाँ पधारे समस्त आगंतुकों का हार्दिक स्वागत है। भारत में आदिकाल की विलुप्त हो रही कृषि परंपरा का पुनरुत्थान की गाथा वेदवाणी से प्रारंभ करने की चेष्टा की गई है। पवित्र अंतःकरण में उद्भूत हुई तत्व ज्ञान की दृष्टि से वेद एक है, किंतु विषय विभाग की दृष्टि से इसे 4 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में ज्ञान का विषय, यजुर्वेद में कर्म का विषय, सामवेद में उपासना का विषय और अथर्ववेद में विज्ञान का विषय है। विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। कर्तव्य आदि को जानने का स्रोत वेद है। भारतीय दर्शन, साहित्य, ललित कला, संगीत, ज्योतिष, ज्ञान विज्ञान वेदों में है। वस्तुतः वेद संसार के समस्त पदार्थों का बोध कराते हैं। वेद के भाष्यकार आचार्य सायण कहते हैं, इष्ट की प्राप्ति एवं अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने वाले ग्रंथ वेद हैं। सबके द्वारा पूजनीय और यजनीय परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए हैं। ऋग्वेद की मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, तस्मात् ज्ञातस्य वरुता ऋचा सामानि जगिरे छंदांसि जगिरे तस्मात् यजुस्त स्माद् जायत। ऋग्वेद, जिसके द्वारा विभिन्न देवताओं की स्तुति की जाती, उसे ऋग कहते हैं। ऋच्यते स्तूयते अन्या इति ऋग। इस प्रकार की ऋचाओं के संग्रह का नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में 10 मंडलों में 1028 सूक्त में 10,600 मंत्र हैं।
यजुर्वेद। यजुर्वेद में कर्मकांड का प्राधान्य है, जिसकी समाप्ति बलिय अक्षरों वाली है अथवा जो गद्यमय है उसे यजुष कहते हैं। अन्यताक्षरावसानो यजुर। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्यायों में 1975 मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद गद्यात्मक है। सामवेद। गीति भी साम है। गीतेषु समाख्या। संगीत का मूल उद्गम सामवेद है। सामवेद के दो भाग हैं, पूर्वार्चित एवं उत्तरार्चित। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। अथर्ववेद। अभिचार मंत्रों का ज्ञान अथर्ववेद में है। इसमें आयुर्वेद का विस्तृत विवेचन हुआ है। इसकी शौनक शाखा में 20 कांडों में 730 सूक्तों में 6000 मंत्र हैं। प्राचीन काल में वेद श्रुति परंपरा से अक्षुण्ण रहे। वैदिक ऋषियों ने वेदों को कंठस्थ किया और अपने शिष्यों को इसका श्रवण कराया, निर्माण किया। वेदों में मंत्र दृष्टा ऋषियों का उल्लेख है, जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया। इस परंपरा में सप्त ऋषियों का विशेष महत्व बतलाया गया है। सप्त ऋषियों का वैशिष्ट्य उपनिषद एवं पुराणों में मिलता है। ये 7 ऋषि हैं। वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, अत्रि, गौतम, अगस्त्य, कृत्रिम स्वर्ण अथवा रजत के लेप को सत्कृति कहा जाता है। लोहे के पात्र में सुशक्त जल तेजाब का घोल इसका सानिध्य पाते ही यमक्षार सोने या चांदी का नाइट्रेट ताम्र को स्वर्ण या रजत में ढक लेता है। स्वर्ण से लिप्त उस ताम्र को शातकुंभ अथवा स्वर्ण कहा जाता है। विद्युत तान। आधुनिक नौका चलन और विद्युत वहन, संदेश वहन आदि के लिए जो अनेक बारीक तारों की बनी मोटी केबल या डोर बनती है, वैसी प्राचीन काल में भी बनती थी, जिसे रज्जु कहते थे। उड़ाने और विमान को संचालित करने की तकनीक का भी उल्लेख किया है। उड़ान वायु हाइड्रोजन को वायु प्रतिबंधक वस्त्र में रोका जाए तो यह विमान विद्या में काम आता है। यानी वस्त्र में हाइड्रोजन पक्का बांध दिया जाए तो उसमें आकाश में उड़ा जा सकता है। 20 से 25 मिनट का शो और अब भीड़ देखो, ये निकलना मुश्किल है। बहुत भीड़। सोसाइटी सामने कैसे चमका रही है। अंधेरा बढ़ता गया और हम चले घर की ओर। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वेदवन, और अगली वीडियो फिर देखते हैं कहाँ पहुँच के बनाते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट।
स्माइलिंग एंड enjoy your day. फिर मिलते हैं